हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें ये 12 गलतियां, वरना आपको भी उठाने पड़ सकते हैं इसके बुरे परिणाम। श्री राम जी के सेवक हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते समय किन किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। नंबर 1, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की चौपाई से पाठ शुरू ना करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता है। नंबर 2, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। नंबर 3, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। नंबर 4, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको भूलकर भी गरीबों को नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 5, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको अपने जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते। नंबर 6, गरीबों और जानवरों को नहीं सताना चाहिए। यदि आप घर की सुख समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूलकर भी किसी गरीब और जानवरों को ना सताए। ऐसा करने से आपको पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 7, कोई अपराध ना करे और ना ही झूठ बोले।
यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष है तो इससे आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। नंबर 8, हनुमान चालीसा का पाठ करने में जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। नंबर 9, राम का नाम लिए बिना ना करें शुरुआत। सभी इस बात से परिचित है कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत ना करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। नंबर 10, तन और मन रखे साफ। हनुमान जी और इनके इष्ट श्री राम जी के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त तन और मन दोनों साफ होना बेहद ज़रूरी है। नंबर 11, मन में ना लाए अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार के अनुचित ख्याल नहीं आने चाहिए। प्रयास करें कि आपका हनुमान चालीसा का पाठ करने का समय एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नंबर 12, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन। हनुमान चालीसा पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को जाकर हनुमान मंदिर में घी का दीपक जलाए और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से बड़ा कष्ट दूर होता है। नंबर 13, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में ना रहे। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और गलत लोगों की संगत में बैठते हैं, उनका साथ उनके गलत कर्मों में देते हैं तो आपका पतन निश्चय है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहे। नंबर 14, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रखें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर ले। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही जमकर हनुमान जी अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 15, सूतक काल। जब परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश ना करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें।